बूढ़े बाप ने बताया कि मनुष्य को कौन सी रोटी सुख देती है, कौन सी दुख देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी, जो आपके लिए अत्यधिक ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। ये कहानी आपके लिए जिंदगी का वो फार्मूला बता करके जाएगी जो आप अपने जीवन में कभी हताश और दुखी नहीं रहोगे और आपका जीवन जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक बिना मायूस हुए चैन से कट जाएगा। ऐसा ही ये कहानी आपको दोस्तों सिखाने वाली है। मित्रों, इस कहानी में आज का विषय अर्थात हमारी चर्चा है कि एक बूढ़ा पिता अपनी औलाद और कुछ दोस्तों के लिए समझाता है कि इस दुनिया में मनुष्य को कौन सी रोटियां सुख देती हैं और कौन सी दुख देती हैं। इस विषय को लेकर के आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आपसे निवेदन है आप हमारी कहानी को पूरा ही सुने और वीडियो को बिना स्किप किए हुए कहानी की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। कहानी को अधूरा छोड़ करके ना जाए। और दोस्तों, साथ ही साथ हमारे चैनल पर यदि आप नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारे लिए कुछ लाभ हो सके। तो चलिए दर्शक भाइयों, बिना विलंब करते हुए, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए सीधे इस ज्ञानवर्धक चर्चा की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान और विवेकशील आदमी था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास पर्याप्त धन भी था। वह जिंदगी में काम आने वाली सभी वस्तुएं उसके पास में मौजूद थी। मित्रों, उसके कुछ दोस्त भी थे जो उसकी राय में ही अपनी राय रखने वाले थे और उससे गहरी मित्रता रखते थे। बिना उसकी सलाह से वह अपना कोई भी कार्य नहीं करते थे। वह साथ साथ रहते और उठते बैठते भी एक साथ ही थे। और यहां तक कि ही नहीं, एक दूसरे के दुख में भी वह साथ नहीं छोड़ते थे। दोस्तों, बात भी सच है। मित्रता भी उसी को कहते हैं जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ ना छोड़े, हमेशा मित्र के साथ रहे। कहते हैं स्वार्थ की दोस्ती ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, जो उन लोगों से बहुत दूर थी। दर्शक बंधु, कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे सभी दोस्तों की शादी हो गई। अच्छी अच्छी सभी को पत्नियां मिल गईं, किसी को गोरी तो किसी को थोड़ी काली, लेकिन वह सभी खुश थे। एक दिन एक दोस्त ने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, अरे यार, हमारी पत्नी तो थोड़ी काली है, तुम्हारी तो सुंदर है। देखो कितना सुंदर और कितनी गोरी है। दोस्तों, तब उस सज्जन व बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने दोस्त को समझाते हुए कहा, अरे मित्र, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी थोड़ी काली है तो क्या हुआ, चरित्रवान तो है ना? जवाब दिया, हाँ दोस्त, वैसे तो हमारी पत्नी में कोई अवगुण नहीं है, सारे गुण ही नजर आते हैं, सब ठीक है। तब वह बुद्धिमान व्यक्ति बोला, हे मित्र, तुम नहीं जानते, स्त्री की सुंदरता उसकी त्वचा सुंदर होने से मायने नहीं रखती, क्योंकि स्त्री की सुंदरता उसके चरित्र से होती है। अर्थात चरित्रवान स्त्री अपने कुल और परिवार को उज्जवल बना देती है और चरित्रहीन स्त्रियां अपने गंदे चरित्र से उज्जवल परिवार को भी गंदा और नरक बना देती है। इसलिए स्त्री शरीर के रंग से काली भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु स्त्री का चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अपने दोस्त का ऐसा कहने पर और समझाने पर वह दोस्त खुश हो गया और उसकी नकारात्मक जो सोच थी, नकारात्मक विचार थे, अपनी पत्नी के प्रति वो हमेशा के लिए जाते रहे। इसी तरह से समय दोस्तों गुजरता गया। धीरे धीरे सभी दोस्तों के बच्चे भी हो गए।
फिर उन सभी ने अपने अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी जगह उनको शिक्षा ग्रहण करवाई। दोस्तों फिर धीरे धीरे उन सभी दोस्तों के बच्चे भी जवान हो गए और विवाह के लायक भी हो गए। तो सभी ने धीरे धीरे अपनी औलाद का विवाह भी कर दिया, अर्थात सभी के घर में पुत्र वधुएं भी आ चुकी थी। ये देखकर सभी दोस्त बहुत ही खुश थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, एक चीज मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ता, और वो है बुढ़ापा। जो उन सभी दोस्तों पर बुढ़ापा आ चुका था, जिससे उनका शरीर भी अब कमजोर हो गया था। मित्रों, किसी ने सत्य ही कहा है कि बुढ़ापा शब्द कड़वा है पर सच है, इसकी मार से कोई नहीं बचता। सभी अपने खास लोग धीरे धीरे साथ छोड़ने लगते हैं। अब चाहे वो हितैषी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अपनी औलाद ही क्यों ना हो, सब साथ छोड़ने लगते हैं। अब इन लोगों की कौन कहे? कहते हैं ना कि अपना शरीर ही साथ छोड़ने लगता है। मित्रों, उनकी औलादें भी इसी तरह से उनसे धीरे धीरे विमुख होने लगी और दूर हटने लगी, जिससे उन सभी बूढ़े दोस्तों के लिए बहुत दुख होने लगा और अनेक तरह की परेशानियों से वो लोग गुजरने लगे। पर उन बूढ़े दोस्तों ने अपनी दोस्ती का साथ कभी नहीं छोड़ा। सभी अपना अपना दुख एक दूसरे से व्यक्त कर लेते थे और अपने अपने दुख को शांत कर लेते थे। दर्शक बंधु, एक दिन की बात है, जो वह सबसे अधिक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति था, जो अपनी औलाद का पिता था, उसकी पत्नी की अचानक तबीयत खराब होने से वह मर गई, अर्थात अपने बूढ़े पति को हमेशा के लिए छोड़ करके इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, जब उसकी पत्नी मर गई तो वह बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल ही टूट चुका था। सोचने लगा, एक पत्नी ही हमारे साथ थी, वो हमारा साथ छोड़ गई। दोस्तों, फिर उसने विचार किया, इस दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं आता है और न जाता है। मनुष्य अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है। फिर हम पत्नी के जाने का गम अधिक क्यों करें? दोस्तों, उस बूढ़े व्यक्ति ने सुबह शाम अब टहलना और अपने दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे भी मारना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों तक गम में डूबा रहा। उसके बाद में उसने पत्नी का गम छोड़ दिया और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में खूब गप्पे मारना और उनके साथ टहलना आरंभ कर दिया। पास में दोस्तों एक मंदिर था, उसमें भगवान के दर्शन करने की दिनचर्या उसने बना ली। हालांकि उसकी पत्नी के गुजर जाने के बाद घर में उसे कोई अब परेशानी नहीं थी, उसकी औलाद भी उसका ध्यान रखने लगी थी। लेकिन दोस्तों, आज जो उसके बूढ़े दोस्त थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि जो उसका एक दोस्त था उसे उसकी औलाद वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही थी। इसलिए सारे दोस्त चुपचाप मौन धारण किए बैठे हुए थे। फिर दोस्तों, कुछ देर के बाद में उस बुद्धिमान दोस्त ने अपने बाकी दोस्तों से कहा, आप सब हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूं। आज मैं तुम्हें बतला देता हूं कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूं। फिर दोस्तों, उसके एक दोस्त ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हारी बहू सिर्फ तुम्हें 3 ही रोटी देती है? तब उस दोस्त ने उत्सुकतावश कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बहू बहुत अच्छी है। असल में तुम नहीं जानते, इंसान के जीवन में रोटी 4 प्रकार की होती है। तब सभी दोस्तों ने पूछा, 4 प्रकार की रोटी कैसे होती है मेरे यार? तब उस बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने अपने दोस्तों से कहा, मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी व अपनी औलाद को भी बताएंगे कि रोटी 4 प्रकार की कैसी होती है। फिर दोस्तों, वह बूढ़ा बाप अपनी औलाद व दोस्तों से कहता है और बोला, इंसान के जीवन में पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी होती है मां की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। मां की ममता की रोटी के बराबर जीवन में कोई दूसरी रोटी नहीं होती। दोस्तों, ये सुनकर के एक दोस्त ने कहा, आपकी बात 16 आने सत्य है, पर शादी के बाद मां की रोटी कम ही मिलती है। जवाब दिया, हाँ वही तो बात है। फिर दोस्तों, उसने कहा, दूसरी रोटी होती है पत्नी की, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों ही भर जाते हैं। तब दोस्तों एक ने कहा, क्या बात कही है यार, ऐसा तो कभी हमने सोचा ही नहीं था,
प्रिय दोस्तों, फिर एक दोस्त ने उससे पूछा, तीसरी रोटी किसकी होती है? जवाब दिया, तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धा आश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। प्रिय दोस्तों, ये सुनकर के थोड़ी देर के लिए वहां चुप्पी छा गई। उसके बाद मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा, लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? जवाब दिया, चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की भी कोई गारंटी नहीं है कि स्वाद हो या ना हो। ये सुनकर के उसके दोस्त व औलाद ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तब उस बुद्धिमान बूढ़े बाप ने सभी के लिए बताया कि मां की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त मानकर जीवन जियो और बहू को अपनी बेटी समझो। वह छोटी मोटी गलतियां बहू की नजरअंदाज कर दो, क्योंकि ऐसा करने से बहू भी खुश रहेगी और बेटा भी आपका ध्यान रखेंगे। और अंत में मेरा आपसे कहना है, यदि हालात आपको चौथी रोटी तक ले आए तो ईश्वर का आभार व्यक्त करो कि उसने जीवित रखा हुआ है, और अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए थोड़ा कम खाओ ताकि आपका बुढ़ापा आराम से कट जाए। दोस्तों, उस बुद्धिमान व्यक्ति के ये अल्फाज सुनकर के बड़ी खामोशी से सभी सोच रहे थे, वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं जो हमें ऐसा दोस्त मिला है। प्रिय दोस्तों, फिर सभी बूढ़े दोस्तों की औलादें अपने अपने पिता से क्षमा मांगती हैं और खुशी खुशी अपने बुजुर्ग पिता को घर ले जाकर उनकी सेवा करने लगते हैं और अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। तो दोस्तों, एक बूढ़े बुद्धिमान मित्र ने अपने सभी दोस्तों की बाकी जीवन में इस तरह से खुशियां भर दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ज्ञानवर्धक जो हमने आपको इस वीडियो में सुनाई है। इस कहानी में किस तरह से मनुष्य के जीवन में 4 तरह की रोटियां होती हैं, यानी 4 प्रकार की रोटी होती हैं, वो इस कहानी में एक बूढ़े पिता ने अपने दोस्तों के लिए अर्थात अपनी औलाद के लिए अच्छी तरह से समझाया। जो दोस्तों, ये तो आपको भी समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से वो 4 रोटियां हमें कैसे इस्तेमाल करनी है और किस तरह से करनी है, कैसे नहीं करनी है। वो दोस्तों, एक बूढ़े पिता ने बड़े अच्छे तरीका से उन बच्चों के लिए और अपने दोस्तों के लिए समझाया है, जो आपके लिए ये ज्ञानवर्धक कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद होती है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए हैं इस कहानी के द्वारा कि मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार की रोटियां कैसी होती हैं। वो हमने इस वीडियो के द्वारा आपको बताने का प्रयत्न किया है। अगर हमारी ये कहानी, ये ज्ञानवर्धक शिक्षा आपको पसंद आई है, समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।